Hello everyone, my all friends. My name is Gumar Singh. Welcome to the Alwar Hut ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्यवहारवाद के बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बिहेवियरिज्म, दोस्तों ये रीट और शीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और दोस्तों इसमें से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम इसमें क्या है कि जो बिहेवियरिज्म है, तो दोस्तों व्यवहारवाद है। तो दोस्तों इसके प्रवर्तक की बात करें तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक है दोस्तों E.L. थार्नडाइक है। दोस्तों थार्नडाइक भी दे सकता है, E.L. थार्नडाइक भी दे सकता है, या फिर एडवर्ड ली थार्नडाइक भी दे सकता है। दोस्तों थार्नडाइक का जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड ली थार्नडाइक, या कहीं कहीं पर आपको E.L. थार्नडाइक भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोस्तों जो 1911 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, 1911 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों ये भी एडवर्ड थार्नडाइक ने लिखी और सन 1911 ईस्वी में लिखी। और दोस्तों जो 1913 ईस्वी थी, सन 1913 ईस्वी में एडवर्ड थार्नडाइक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का दोस्तों? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, या फिर दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं ट्राई एंड एरर थ्योरी। दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये व्यवहारवाद के सिद्धांत को, जो E.L. थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि दोस्तों इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, या इसे आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमसे परीक्षा में पुटअप हो जाता है प्रश्न, या हमारे से पूछ लिया जाता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों एडवर्ड थार्नडाइक ने दिया। और दोस्तों इसके कौन सा सिद्धांत था? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत था। और दोस्तों 1911 ईस्वी में इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। 1913 ईस्वी में इन्होंने क्या है कि दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का। और दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे आवर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। या दोस्तों थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख सकता है। थार्नडाइक ने कहा है, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड ले थार्नडाइक, तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा है कि दोस्तों जो व्यक्ति होता है, कोई भी जो व्यक्ति, यदि बच्चा शुरू में यदि पढ़ना भी सीखता है तो बच्चा क्या है कि जैसे दोस्तों एक स्लेट होती है, तो उस पर क्या है, बच्चा सीधा प्रॉपर रूप से ऐसे ANR थोड़ी लिख देगा। उसमें क्या है कि वो ऐसे लीक लकोड़े वगैरह करेगा, कुछ गलत सलत लिखेगा। तो धीरे धीरे वो चित्र बनाना वगैरह सीखता है, स्क्रैबलिंग सीखता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया में, तो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें व्यक्ति प्रयत्न करता है, व्यक्ति सीखने के लिए प्रयत्न करता है। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है कि उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। जब सीखने की कोशिश करेगा व्यक्ति तो उसमें कठिनाइयाँ आएंगी और तथा गलती व भूले भी करता है। और लगातार प्रयास करने से, जो दोस्तों कंटिन्यूस प्रयास करता रहेगा, तो उसमें गलती व भूले भी कम हो जाती हैं। और इसलिए इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने जो ट्राई एंड एरर थ्योरी दी है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया है, उसकी हम बात करें तो हम इसको व्यवहारवाद सिद्धांत है, तो इसको हम व्यवहार के माध्यम से समझ सकते हैं। कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जिस प्रकार बच्चे होते हैं, टीनेज की मान लीजिए आपकी 13 से 18 वर्ष के बच्चे,
टीनेज 13 से मतलब 12 से या 13 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या है कि दोस्तों मतलब वयस्क अवस्था और जो किशोरावस्था है उसकी मध्य की कड़ी। तो दोस्तों उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले यदि उनको साइकिल चलाना सीखनी है तो दोस्तों सीट को बाहों में ऐसे एक तरफ से लगा लेते हैं, एक तरफ से हैंडल पकड़ते हैं, उस साइकिल को कैंची चलाना सीखते हैं। ये दोस्तों कई बार क्या है कि वो काफ़ी ट्राई करते हैं, बार बार गिर जाते हैं, उनसे त्रुटि हो जाती है, उनको सीखने में बहुत सारी कठिनाई आती है, उनके हाथ पाँव में चोट वगैरह भी लग जाती है और दोस्तों कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और बार बार त्रुटि होने के पश्चात क्या है कि वो बच्चे आखिरकार साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत में आपको बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बाकी है और इसके बारे में हम अभी और डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तुरंत हम अभी और डिस्कस करते हैं। सीखने के सिद्धांत में व्यक्ति होता है दोस्तों भूलें भी करता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने की प्रयास करता है, किसी काम को सीखने का प्रयास करता है या फिर दोस्तों किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है, उसको व्यक्ति मतलब उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों क्या है कि रास्ते में जब व्यक्ति चलता है तो रास्ते में क्या है कठिनाइयाँ भी आती हैं और भूलें भी करता है व्यक्ति और त्रुटियाँ भी करता है किसी कार्य को करने में। और धीरे धीरे यदि वह लगातार ही प्रयास करते रहता है तो अंत में दोस्तों क्या उसको सफलता मिल ही जाती है। तो दोस्तों थारनडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे किया था। ये दोस्तों पूछ लिया जाए कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों थारनडाइक ने किया। और थारनडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया कि जब प्रयोग कर रहे थे तब उन्होंने प्रयोग में भूखी बिल्ली थी उसको क्या है कि एक पिंजरे में बंद कर दिया। जो जिस प्रकार से आप पिंजरा देख रहे हो या बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में क्या है बिल्ली को बंद कर दिया गया और पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबने से खुलता था। या वो खटका दिख रहा है कि भाई इस खटके पर जब तक पाँव नहीं पड़ेगा जब तक नहीं खुलेगा। पर बिल्ली क्या है कि पढ़ी लिखी थोड़ी थी, आखिर एक पशु ही तो थी, एक पालतू पशु थी। तो दोस्तों क्या है कि पिंजरे का दरवाजा एक खटके से खुलता था तथा उसके बाहर भोजन रख दिया गया। एक भूखी बिल्ली को क्या है कि पिंजरे के अंदर डाल दिया गया और अंदर डालने के बाद में क्या है कि इसमें एक दरवाज़ा था और दरवाज़ा जब खुलता था कि जब उस पर लीवर पे पैर रखा जाए। और आगे है बिल्ली ने भोजन देखकर अनुक्रिया आरंभ की। जो ये बिल्ली है, बिल्ली का क्या है कि निगाह है, बिल्ली की निगाह क्या है कि भोजन पर गई। और भोजन क्या है दोस्तों? उद्दीपक। भोजन क्या है कि उद्दीपक। इसे दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया भी सिद्धांत भी कहा जाता है कि दोस्तों जो ये उद्दीपक इसके सामने रख दिया गया भोजन, तो जो बिल्ली थी, बिल्ली के जो दिमाग में क्या है कि अनुक्रिया आरंभ हो गई। बिल्ली ने सोच विचार किया और भोजन पाने के लिए और बिल्ली क्या है कि छटपटाहट करने लगी। बिल्ली ने भोजन देखकर अनुक्रिया आरंभ की और उसने अनेक प्रकार से पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब व्यक्ति भूखा होता है तो वह भी खाने के लिए, भोजन जुटाने के लिए दोस्तों क्या है कि अनेक प्रयास करता है, अनेक प्रयत्न करता है। एक बार क्या हुआ, किसी संयोगवश उस बिल्ली का जो पंजा था, ये क्या है कि खटके पर पड़ गया और खटके पर पड़ गया और क्या है कि बिल्ली का रास्ता खुल गया और बिल्ली ने क्या है दोस्तों भोजन प्राप्त कर लिया। किसके द्वारा? कि बिल्ली ने क्या है दोस्तों कि प्रयास प्रारंभ किया, ट्राई करना चालू किया। कैसे? जब उद्दीपक को देख करके बिल्ली ने अपने अनुक्रिया प्रारंभ की और इन्होंने जब बिल्ली ने प्रयास किया तो क्या है तमाम सारी कठिनाई आई। कठिनाई आने के बाद में क्या है कि उसका पैर लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया और बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। और शुरू में उसको बहुत सारी कोशिशों के बाद में वो पिंजरा खोल लीवर पे पैर रख पाई और जिससे कि उसको भोजन प्राप्त हुआ। दूसरी बार फिर उसको इसी प्रकार से गलती से फिर वो पैर गिरा लीवर पर, फिर वो भोजन के लिए रास्ता खुल गया। इस प्रकार से बार बार इस प्रकार की प्रोसेस दोहराई गई कि भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया, भोजन रख दिया गया, बिल्ली को बंद कर दिया गया, भोजन रख दिया गया। तो बाद में क्या है कि बिल्ली ने कम प्रयास में ही भोजन पाना प्रारंभ कर दिया, बिना भूल चूक के ही। बिल्ली ने भोजन देखकर अनुक्रिया आरंभ की और उसने अनेक प्रकार से पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न किया और एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। जब लीवर में पैर गिरेगा तो क्या है दरवाज़ा खुलेगा। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है। थारनडाइक ने इस प्रयोग को, जो थारनडाइक का जो ये प्रयोग था, इसको अनेक बार दोहराया, बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया कि दोस्तों बार बार यदि व्यक्ति साइकिल चलाने की कोशिश भी करता है तो एक
तो वह कभी ना कभी वह भी साइकिल चलाना सीख जाता है। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। यदि हम रीट और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हमें भी सफलता दोस्तों ज़रूर मिलेगी। और दरवाज़ा खुल गया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली बिना भूले चूके पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। तो दोस्तों आज आपने ये हमारा सेशन समझा। दोस्तों आपको हमारा जो डिस्कस था, जो थार्नडाइक का जो दोस्तों सिद्धांत था, ये सीखने के सिद्धांत में दोस्तों आज व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में हमने बात की। और दोस्तों जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था इसके बारे में बात की। इसे ही दोस्तों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। और दोस्तों इस सिद्धांत को क्यों पढ़ाया जाता है शिक्षकों को, इसके बारे में हम, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में, इसको जो पढ़ाने का जो मोटिव है दोस्तों, क्या मोटिव है जो कि शिक्षकों को ये पढ़ता है रीट और सीटेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, इसके बारे में जो अगला सेशंस होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है, यदि दोस्तों हमारा पढ़ाया वो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, तो दोस्तों आप क्या है कि हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई आप सुधारात्मक प्रयास चाहते हैं हमारी वीडियो में या हमारे चैनल में, तो दोस्तों आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में हमें कोई प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें कुछ आपसे अनुभव मिले, आपसे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों रीट व सीटेट की एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन कोई छात्र छात्राएँ कर रही हैं, दोस्तों उनको आप हमारे चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों टाटा बाय बाय।